नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज धारा पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। अमेरिका की अगर बात करें तो इस समय मैं अमेरिका के कैनेटिकट स्टेट में हूं। इन दिनों कुछ दिनों के लिए यहां आना हुआ और इसी बीच में अगर चुनाव की बात करें तो 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर यहां पर प्रचार प्रसार चल रहा है। लेकिन प्रचार प्रसार की बात करें तो भारतीय राजनीति से अमेरिकी राजनीति में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। जिस तरह से भारत में कहीं न कहीं लोकसभा के चुनाव हो या फिर अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो, एक उत्सव की तरह मनाए जाते हैं और अलग अलग जगह पर आपको पार्टी के झंडों से लेकर पार्टी से जुड़े बैनर, पोस्टर, ये तमाम चीजें दिखाई देती हैं। लोगों के घरों में भी इस तरह का डिस्प्ले दिखाई देता है। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने का तरीका यहां बेहद अलग है। किसी तरह का झंडा, बैनर, पोस्टर मुझे नजर नहीं आया। पूरी सड़कों पर मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन चुनाव को लेकर अब कम का समय बचा हुआ है, लेकिन इस तरह की कोई सामग्री या कोई चीज यहां पर नजर नहीं आती है। सपोर्ट यहां पर करने का तरीका बेहद अहम है और बेहद अलग भी माना जा सकता है इसे। अगर आप किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं तो आप अपने घर के बाहर एक प्ले कार्ड या एक बोर्ड जो होता है वो आप लगा देंगे और इससे पता चल जाएगा कि ये घर और ये फैमिली जो है ये पर्टिकुलर कैंडिडेट की सपोर्टर है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये फैमिली सपोर्ट करती है या फिर कमला हैरिस को सपोर्ट करती है। और इसी तरह सेनेटर्स को लेकर, यानी कि जिस तरह से हमारे यहाँ राजनीति में अलग अलग एमएलए, एमपी होते हैं, इस तरह सेनेटर्स यहां पर होते हैं। उनको लेकर अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनको लेकर भी आप इस तरह के कार्ड्स का प्रयोग घर के बाहर कर देते हैं और इससे आपका जो समर्थन और सपोर्ट होता है ये दिखाई देता है कि इस पार्टी और इस नेता को आपका सपोर्ट है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो बेहद दिलचस्प ये चुनाव माने जा रहे हैं। लगातार अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में जबरदस्त रैली करी है जहां उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी नजर आई। हालांकि माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन देखना ये होगा, उसके लिए 5 नवंबर तक का इंतजार अभी जरूरी है। लेकिन माना ये जा रहा है कि स्थिति किसी भी तरफ पलटती हुई नजर आ सकती है। इंडिया और अमेरिका के चुनाव की अगर हम बात कर दें तो काफी भिन्नता है। यहां पर सीधे तौर पर पब्लिक जो है वो अपने राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती। पब्लिक के वोटों के द्वारा पहले इलेक्टर्स का चुनाव किया जाता है और उसके बाद वो इलेक्टर्स अपने वाद विवाद और विमर्श के बाद में जिसको अपना राष्ट्रपति चुनते हैं या जिसकी तरफ ज्यादा इलेक्टर्स जाते हैं वो फाइनली अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। और यही वजह है कि अलग अलग तरह के समीकरण बनते बिगड़ते नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब कहीं ना कहीं हिलेरी क्लिंटन का चुनाव हुआ था तो अगर चुनाव की बात करें तो हिलेरी क्लिंटन को 28 लाख ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन कैलिफोर्निया में क्योंकि ट्रंप को सभी इलेक्टर्स के द्वारा सपोर्ट मिला था और यही वजह है कि ट्रंप को उस चुनाव में जीत मिली थी। तो कुल मिलाकर यहां पर देखना होगा कि 50 स्टेट हैं, 54 यहां पर अलग अलग जगह से इलेक्टर्स आएंगे। इलेक्टर्स की बात करें तो करीब 500 से ज्यादा इलेक्टर्स अलग अलग जगहों पर जनता के द्वारा पहले तो चुने जाएंगे और उसके बाद जनता जब उन इलेक्टर्स का चुनाव करेगी तो ये इलेक्टर्स मिलकर अपने सामंजस्य को लेकर वाद विवाद के बाद जो योग्य राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव करेंगे। और जो डिस्कशन यहां पर होता है इसके साथ ही साथ इलेक्टर्स अगर चाहें तो पाला बदल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर यहां पर पाला इलेक्टर्स बदलते हैं तो उन्हें फेथलेस इलेक्टर्स की संज्ञा दी जाती है, कई बार जुर्माना भी लगाया जाता है। तो ये तो बात रही चुनाव की। चुनाव को लेकर अभी समय यहां पर है, लेकिन बेहद दिलचस्प है। यहां पर लोग एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में जबरदस्त टक्कर यहां पर मानी जा रही है और देखना ये होगा कि इस टक्कर के बाद आखिरकार किस तरह का चुनाव होता है। तो फिलहाल ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई किस तरह से यहां पर प्रचार होता है और प्रचार के साथ ही साथ यहां पर स्थितियां भी भिन्न हैं चुनावों को लेकर। आगे और क्या कुछ खास जानकारी चुनाव को लेकर मिलती है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इंतजार सभी को है कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा।